मिस्टर शून्य, आज का हमारा दूसरा सवाल ये है, व्यापार में घाटा लग रहा है, क्या करूं? आकर्षण के कारण यदि आपने व्यापार का चुनाव किया है तो निश्चित रूप से उस व्यापार का जो घाटा होगा या क्षति होगी वह आपको दुखदायक तो होगी आपके लिए। क्योंकि जब आप किसी भी कार्य का चुनाव अर्थ को देख करके करते हो, अर्थात पैसे को देख करके करते हो, तो जब तक पैसे आपको मिलेंगे, यदि आपका लाभ होगा तब तक आपका उत्साह बना रहेगा। लेकिन यदि आपको उसमें घाटा होगा या उसमें पैसे कम आएंगे तो आपको फिर उस व्यापार से मतलब निराशा होने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कार्य का चुनाव करते वक्त आपको उसके आधार की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। पहले तो आप ये सोचिए कि आप व्यापार का चुनाव करना क्यों चाहते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी के आपके कोई ऐसे कर्जे हैं आपके पीछे कि जिसके भुगतान के लिए आपको व्यापार करना है, या आपके जीवन में आप अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या इसके लिए आप व्यापार करना चाहते हैं, या आपका कोई और उद्देश्य है। जब तक यह उद्देश्य आपके डिफाइन नहीं करेंगे आप, तब तक आप किसी भी व्यापार को चुनेंगे तो आपका मोटिवेशन जो होगा केवल पैसों पर आधारित होगा। और यदि धन पर आधारित आपका उत्साह होगा तो वह धन के साथ बढ़ेगा और धन के साथ ही टूट जाएगा। तो फिर आपके व्यापार में आपको लंबे समय तक आप जुड़ करके नहीं रह सकते, क्योंकि कोई भी व्यापार लंबे समय तक, स्वाभाविक बात है, लाभ नहीं दे सकता। आज आप दुनिया का इतिहास उठाकर देख लिए, कोई भी इंसान हमेशा उसके दिन अच्छे नहीं चलते, कभी कभी उसको नुकसान भी होता है। तो आपका जीवन तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप पैसे को महत्व देते हैं तो नेगेटिविटी आप पर ज़्यादा हावी होती है, फिर पॉजिटिविटी आपको चाहिए होता है, क्योंकि आपका उद्देश्य तो पैसा है ना। तो पैसा का मतलब जब तक प्लस है तब तक वो पैसा है, माइनस में जाएगा तो फिर घाटा कहलाएगा। और जब कोई चीज़ आपको माइनस में जा रही है तो एक तो आपकी स्थिति नकारात्मक है, दूसरा आप जिस चीज़ से जुड़े हो, जिस चीज़ के लिए आप वह व्यापार कर रहे हो वह भी कम हो रहा है, तो आपको दो तरीके से यहाँ क्षति होती है। इसी कारण से उसका दोहरा इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है और वही आपको सबसे ज़्यादा चोट देता है। लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का मतलब जीवन देखें जो सत्य के लिए जीवन आधारित होता है, जो किसी मिशन के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा होता है, तो उसके जीवन में लाखों संघर्ष आए। कई बार तो उसको हो सकता है उसको जेल भी जाना पड़े या पब्लिक से उसको कई बार जलील भी होना पड़े, लेकिन उन्होंने क्रांति करते वक्त अपने आपको उन्होंने मतलब वो टूटने नहीं दिया। अब ये क्यों कर पाए? क्योंकि उनका स्वार्थ पैसे कमाना नहीं था, उनका उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं था। तो जब आपके जीवन का उद्देश्य कुछ बड़ा होता है, और बड़ा का मतलब केवल आपके स्वार्थ से जुड़ा नहीं, जब उसमें परमार्थ का भाव होता है, परमार्थ अर्थात लोगों के लिए हित करने की भावना का समावेश होता है, तब जाकर के आपका वह व्यापार निरंतर तरक्की के मार्ग पर चढ़ता है।